जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द ओपन एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज 26 सितंबर है और 26 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप हमसे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है नॉलेज अड्डा 07, जहाँ 63,000 स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं। दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था कि हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए एनईओ फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो एनईओ फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं कि क्या है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो लेपोनिटानो का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, इटली के पूर्व राष्ट्रपति, नाम याद रखिएगा, जियोर्जियो लेपोनिटानो। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब रहता है इन लोगों का, लेकिन याद करना जरूरी है। इतना एक भी याद कर लीजिएगा तो चलेगा, जियोर्जियो। ठीक है, ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति था और इनका 98 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया। ठीक है, तो बात आई है इटली की, तो इटली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इटली की जो राजधानी है, तो राजधानी तो आप सभी को याद ही होगा। इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, रोम है। और यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति याद रखिएगा, सर्जियो सर्जियो माटारेला। ठीक है, सर्जियो माटारेला। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौन है? जी जियोर्जियो जियोर्जियो। ठीक है, जो भी निधन हो गया देखिए सेम नाम है। ठीक है, जियोर्जियो मेलोनी। ठीक है, जियोर्जियो मेलोनी। और जिनका निधन हो गया उनका नाम क्या है? जियोर्जियो नेपोटिटानो। ठीक है, नेपोलिटानो। ठीक है, और अभी जो प्रधानमंत्री है वहाँ का, उनका नाम है जियो मेलोनी। ठीक है, तो इसे याद रख लिया, यहाँ का प्रधानमंत्री का नाम अभी वही है, बस यहाँ मेलोनी लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किसके द्वारा गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में किसके द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है हमारे रक्षा मंत्री द्वारा। और अभी रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। ठीक है, राजनाथ सिंह है, तो याद रखिएगा इसका आंसर राजनाथ सिंह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? सॉरी, किया गया नहीं, किया जाएगा। ठीक है, अभी हुआ नहीं है। तो युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण ये अलास्का में आयोजित किया जाएगा। और ये जो युद्ध अभ्यास है वो किन दो देश के बीच होता है? तो जानते हैं कि भारत और अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के बीच ये होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अमेरिका के बीच और कौन कौन सा अभ्यास होता है। भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा अभ्यास होता है? एक तो देख ही लिए कि युद्ध अभ्यास होता है, ये युद्ध अभ्यास। और एक होता है कोप, एक होता है कोप, और एक होता है रेड फ्लैग। ठीक है, रेड फ्लैग। ठीक है, ये होता है, ये कोप, रेड फ्लैग और युद्ध अभ्यास, ये तीनों जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। और एक होता है मालाबार, मालाबार। ठीक है, लेकिन मालाबार में याद रखिएगा कि ये भारत, अमेरिका और जापान के बीच होता है। ठीक है, जापान के बीच होता है। तो ये तीन देश, मालाबार जो है वो तीन देशों के बीच होता है। ठीक है, लेकिन जो ऊपर में बताए कोप, रेड फ्लैग और युद्ध अभ्यास, ये दो देश के बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसका 19वां संस्करण अभी कहाँ आयोजित होगा? तो ये अलास्का में आयोजित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने राज्य के भीतर स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई समुद्र तट सैक नीति को मंजूरी दिया है? तो ये दिया गया है गोवा के द्वारा। ठीक है, गोवा राज्य के द्वारा। ठीक है, तो बात आई है गोवा की, तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। तो इसका स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 30 मई 1987 को। ठीक है, यहाँ का राजधानी कहाँ है? मैं पूरा लिखूंगा ना, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या कहाँ है? तो पणजी। सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत। ठीक है,
और यहाँ का गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है PS श्रीधरन श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। और यहाँ लोकसभा की सीट है एक, सॉरी राज्यसभा की सीट है एक सेकंड दोस्तों, लोकसभा की सीट 2 हो जाएगी और राज्यसभा की एक। याद रखिएगा राज्यसभा का ही हमेशा सीट कम होता है लोकसभा से, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा 1 2, तो बस जो कम होगा वो राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और इसका एक चीज और याद रख लीजिएगा, इसका जो अपना हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है, इसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। ये किसके हाई कोर्ट से चलता है? तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट। इसका जो जितना भी फैसला होता है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है, ठीक है। याद रखिए इसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजीव मंत्री को, ठीक है, संजीव मंत्री को। याद रखिए संजीव मंत्री को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। और जितना भी ये अभी ऑप्शन देख रहे हैं ए बी और डी, ये हाल ही में अपॉइंट किया गया है, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं पढ़ाऊंगा तो पिछला भी रिवीजन कराते रहूंगा। तो ये शशिधर जगदीशन जो देख रहे हैं, ये एचडीएफसी के एमडी एंड सीईओ पहले भी थे, ठीक है, ये पहले भी थे, लेकिन इनका जो कार्यकाल था वो 3 साल के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है, हाल ही में। और ये जो राजीव अयंगर जी देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट हंट के सीईओ है, ठीक है। और ये जो टीवी नरेंद्रन जी देख रहे हैं, ये टाटा स्टील बोर्ड के टाटा स्टील बोर्ड के एमडी एंड सीईओ, ठीक है, एमडी एंड सीईओ, ठीक है। तो ये सब भी बात याद रखिएगा, ये सब हाल ही का न्यूज है। और अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी एंड सीईओ संजीव मंत्री को नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा, ठीक है। तो ये किया जाएगा अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में किया जाएगा। तो अमेरिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अमेरिका की जो राजधानी है, राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। और यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? राष्ट्रपति तो जानते ही होंगे कि कौन है। राष्ट्रपति है जॉय बाइडन। और यहाँ का उपराष्ट्रपति भी याद रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति ये है कमला हैरिस, कमला कमला हैरिस, ठीक है। तो यहाँ का इतना चीज याद रखिए। एक चीज और याद रखिए, जैसे भारत में संसद बोला जाता है, संसद बोला जाता है, वैसे अमेरिका में क्या बोला जाता है? तो अमेरिका में कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। संसद भवन को संसद संसद बोला जाता है, तो वैसे अमेरिका में जहाँ पे सांसद लोग बैठते हैं उसको क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र मिला है? तो 54वां। अभी तक टोटल हमारे देश में 53 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन अब 54 हो गए हैं, ठीक है, 54 हो गए हैं। और जिसमें से सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक है महाराष्ट्र में 7, ठीक है, महाराष्ट्र में कितना है? 7। और अभी जो ये मिला है वो मध्य प्रदेश में मिला है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में 54वां जो टाइगर रिजर्व है वो बना है, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा यहाँ से। वैसे सॉरी ये महाराष्ट्र नहीं, ये मध्य प्रदेश ही होगा। मध्य प्रदेश में कितना है? 7 है। और महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में 6 है। कर्नाटक में 5 है। और तमिलनाडु में, ये सब मैं जहाँ जहाँ ज्यादा है वहां का बता रहा हूँ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 7 है, और महाराष्ट्र में 6 है, कर्नाटक में 5 है, और तमिलनाडु में 4 है। वैसे टोटल अभी कितना हो गया है? 54 हो गया है, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का जैसे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, जैसे इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे 2 4, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, फिर हो गया पन्ना पन्ना फिर सतपुड़ा। ये सब जो टाइगर रिजर्व है ये सब इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का। कर्नाटक का, जैसे कर्नाटक का आप याद रख सकते हैं बांदीपुर, हाँ बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड का क्या है? तो ये जिम कॉर्बेट है, ठीक है,
जिम कॉर्बेट, ये सबसे पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये सबसे पहला टाइगर रिजर्व है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जिम कॉर्बेट, ठीक है। असम में याद रखिएगा मानस, मानस टाइगर रिजर्व, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तमिलनाडु का अन्नामलाई, अन्नामलाई, फिर एक हो जाता है मुदुमलाई, ये सब इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, तो आप लोग इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम एक दिन टाइगर रिजर्व पर रिलेटेड एक वीडियो ही ला देंगे, ठीक है। टाइगर रिजर्व पर एक वीडियो ला देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में, ठीक है। और गोवा के बारे में ऊपर हम लोग देख लिए, तो अब दोबारा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में 2 बार गोवा के बारे में बताना तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बस हम इतना ही रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने नियम उल्लंघन के लिए कुल कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया। वो 4 बैंक कौन कौन सा है? तो है एसबीआई है, इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक है, पंजाब एंड सिंध है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, और एक है स्टेट बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक, ठीक है। तो एसबीआई पे कितना लगाया गया है? 1.30 करोड़, इंडियन बैंक पे लगाया 1.62 करोड़, और पंजाब एंड सिंध पे लगाया गया है 1 करोड़ का, और फेड बैंक पे लगाया गया है 8.80 लाख का, ठीक है। वैसे आप आपसे ये अमाउंट नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कितना पे लगाया गया है, 4 पे लगाया गया, और हो सकता है तो नाम पूछ ले आपसे किन किन पे लगाया गया, तो एसबीआई, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध एंड फेड बैंक पे लगाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है C-295, ठीक है। C-295 को अभी भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडियन के अनुसार भारत के किस राज्य में शराब की कीमत सबसे अधिक है? शराब की कीमत सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक में टोटल 83% टैक्स ली जा रही है शराब पे, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है? तो जानते हैं कि सबसे कम गोवा में है 49%, ठीक है। और सबसे अधिक है कर्नाटक में, और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे है राजस्थान। दूसरे नंबर, सॉरी राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पे है, और राजस्थान तीसरे नंबर पे है, ठीक है। राजस्थान तीसरे नंबर पे है 69% के साथ, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो इतना बात याद रखिएगा, पहला नंबर याद रखिएगा, दूसरा नंबर याद रखिएगा, तीसरा नंबर थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन लास्ट जो नंबर है सबसे जहाँ पे सस्ता मिलता है वहाँ गोवा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियन गेम 2022 में भारतीय शूटिंग टीम ने पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है। और एशियन गेम 2022 का ये पहला स्वर्ण पदक है, ठीक था, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो टीम है वो तीन तीन लोगों का है। किनका किनका है? दिव्यांश और रुद्रांश, ठीक है, सॉरी रुद्रांश में रुद्राक्ष, दिव्यांश, रुद्राक्ष और ऐश्वर्य। इनका पूरा नाम वैसे अभी लिखे नहीं है, दिव्यांश सिंह पवार करके है, रुद्राक्ष पाटिल, ऐसे मुझे पूरा नाम इनका याद नहीं है, मैं भी ऐसे ही शॉर्ट नाम याद किया है, दिव्यांश, रुद्राक्ष और ऐश्वर्य। ये तीनों का टीम था, और ये 10 मीटर एयर राइफल में ये स्वर्ण पदक जीता है, और ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है। और आज ही ये दूसरा ही, मतलब कल तक तो हम बताए थे कि टोटल 5 पदक अभी भारत ने जीता है, जिसमें से बताए थे कि गोल्ड 0 था, सिल्वर 3 था, और ये ब्रॉन्ज 2 था, ठीक है, ऐसे बताए थे हम। और आज क्या हुआ है कि 2 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर आज 0 जीते हैं, और जो ये ब्रॉन्ज है वो हम जीते हैं आज कितना, 4, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ? कल 5 था और आज 6 जीते हैं, तो टोटल 11 हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए, इंडिया अगर पूछे अभी अभी वैसे तो पूछेगा ना, इंडिया अभी 6th रैंक पे है, ठीक है, जिसमें 2 गोल्ड हो गया है, 3 कल जीत, सिल्वर जो कल 3 था वो 3 ही रह गया, आज सिल्वर नहीं जीते हैं, ठीक है। और ये
6 हो गया ब्रॉन्ज। टोटल अभी हमारे पास 11 मेडल है, ठीक है। और सबसे फर्स्ट पे कौन है? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहाँ पे 69 मेडल है, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा गोल्ड, गोल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला गोल्ड तो जान गए कि भारतीय शूटिंग टीम ने जीता है, और दूसरा गोल्ड हम लोग का जो क्रिकेट टीम है वो जीता है, ठीक है। क्रिकेट टीम दूसरा गोल्ड जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी कानपुर से ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, कि आईआईटी कानपुर से जुड़ी संस्था एफसीआरएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के किस स्थान पर सबसे अधिक साइबर क्राइम होती है? तो ठीक है, साइबर क्राइम किस स्थान पे होती है? तो ये 4 ऑप्शन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम इसका आंसर कल आपको वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।